हेलो गाइस, नमस्कार। मैं आपका होस्ट दोस्त कुलदीप। आज अपन राजस्थान की कला एवं संस्कृति में राजस्थान के प्रमुख मेले एवं त्योहार भाग 2 के बारे में चर्चा करने वाले। कल आपने पढ़ा था, उससे आगे आज अपन मेले और त्योहार की चर्चा करने वाले, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलो दोस्तों, आज अपन आगे नेक्स्ट है बड़ी तीज। तो बड़ी तीज कब मनाई जाती है? बड़ी तीज भाद्रपद कृष्ण तृतीया को, यानी भाद्रपद कृष्ण तृतीया। बड़ी तीज को उपनाम बड़ी तीज को कजली तीज, सातुड़ी तीज, बूढ़ी तीज, नीमड़ी तीज भी कहा जाता है। तो बड़ी तीज को कजली तीज, सातुड़ी तीज, बूढ़ी तीज या नीमड़ी तीज, जो कि भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। नेक्स्ट अपने आता है ओब छठ। ओब छठ आती है भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को, उपनाम चंदन षष्ठी व्रत। नेक्स्ट है हाल छठ। हाल छठ भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को जन्म बलराम जी के जन्म पर पूजा हल किसान, इसमें पूजा किसान हल की पूजा करते हैं। नेक्स्ट अपने कृष्ण जन्माष्टमी। तो कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी। हांडी उत्सव जय हांडी उत्सव मथुरा यूपी, भगवान श्री कृष्ण का जन्म कृष्ण जन्माष्टमी को। गुरु जाम्बेश्वर पर्यावरण वैज्ञानिक संत जाम्बोजी का भी जन्म कृष्ण जन्माष्टमी को। मेहा जी का मेला बापिनी गांव जोधपुर कृष्ण जन्माष्टमी को पड़ता है। हजरत शक्कर पीर बाबा का उर्स भी कृष्ण जन्माष्टमी। नारायण का गांव चिड़ावा झुंझुनू, उपनाम नारायण का धनी। तो ये भी हजरत शक्कर पीर बाबा का उर्स भी कृष्ण जन्माष्टमी को पड़ता है। नेक्स्ट अपने बात की थी गोगा नवमी। तो गोगा नवमी आती है भाद्रपद कृष्ण नवमी को। गोगा जी का मेला नहौर हनुमानगढ़ ददरेवा चूरू सांचौर गोगा जी की ओल्डी जालोर। नेक्स्ट आपने पढ़ी थी बच्छ बारस। तो भाद्रपद कृष्ण द्वादशी, इस दिन पुत्रवती माताएं गाय के दूध व गेहूं से बने भोजन का सेवन नहीं करती है। नेक्स्ट आपने पढ़ी थी सत्या अमावस। तो सत्या अमावस भाद्रपद अमावस्या को सत्या अमावस झुंझुनू में रानी सती का विशाल मेला लगता था, परंतु रूप और सती हो जाने के बाद मेले पर रोक। तो रानी सती का जो मुख्य मेला झुंझुनू के अंदर पहले बढ़ता था। बाबेरी बीज भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, जन्म रामदेव जी। नेक्स्ट अपने हरितालिका तीज भाद्रपद शुक्ल तृतीया को, भाद्रपद शुक्ल तृतीया को हरितालिका तीज, प्रतीक पार्वती और शिव। नेक्स्ट अपने त्योहार गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को गणेश चतुर्थी, उपनाम शिव चौथ, जिसे चतरा चौथ भी कहा जाता है। नेक्स्ट कलक चौथ, जन्म महादेव जी और गणेश जी। अशुभ चंद्र दर्शन, गणेश चतुर्थी के दिन चंद्र के दर्शन अशुभ माने जाते हैं। त्रिनेत्र गणेश मंदिर और मेला। तो देखो, गणेश चतुर्थी को त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर, तो त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर रणथंभौर दुर्ग के अंदर सवाई माधोपुर। विवाह का प्रथम निमंत्रण भेजा जाने वाला देव गणेश जी। ऋषि पंचमी भाद्रपद शुक्ल पंचमी को ऋषि पंचमी मनाई जाती है। तो भाद्रपद शुक्ल पंचमी महेश्वरी समाज इस दिन रक्षाबंधन मनाता है। नेक्स्ट अपने देवनारायण जी का मेला भाद्रपद शुक्ल षष्ठी और सप्तमी को गोठा दलावता गांव आसिंद भीलवाड़ा। तो देवनारायण जी का जो मुख्य मेला भाद्रपद शुक्ल षष्ठी और सप्तमी को गोठा दलावता गांव आसिंद भीलवाड़ा। नेक्स्ट है बृहत्हरिका जी का मेला। तो बृहत्हरिका मेला भाद्रपद शुक्ल सप्तमी और अष्टमी सरीस का अलवर। तो बृहत्हरिका मेला भाद्रपद शुक्ल सप्तमी और अष्टमी को सरीस का अलवर, और देवनारायण जी का मेला षष्ठी और सप्तमी को गोठा दड़ावता गांव आसिंद भीलवाड़ा। नेक्स्ट अपने राधाष्टमी। राधाष्टमी भाद्रपद शुक्ल अष्टमी, जन्म राधा निम्बार्क संप्रदाय का मेला। तो आप एक बार कमेंट करो निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ है कहाँ पे। तो नेक्स्ट फता नवमी। तो भाद्रपद शुक्ल नवमी को फता नवमी,
फता नवमी भाद्रपद शुक्ल नवमी। फता जी का मेला सातों गाँव जालोर। नेक्स्ट अपने तेजा दशमी, तो भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेजा दशमी। तेजा जी का मेला खरनाल नागौर। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला या वन मेला खेजड़ली जोधपुर के अंदर तेजा दशमी को मेला लगता है। खेजड़ली मेला वृक्ष मेला। प्रतीक अमरता देवी विष्णुई 363 वृक्षों को बचाने और अमरता देवी विष्णुई को याद में तेजा दशमी के दिन एकमात्र विश्व का वृक्ष मेला या वन मेला लगता। नेक्स्ट अपने देव जोलनी 11, जिसे जल जोलनी 11 भी कहा जाता है। तो देव जोलनी 11 या जल जोलनी 11 भाद्रपद शुक्ल 11 को मनाई जाती है। इस दिन ठाकुर जी को तालाब के अंदर स्नान करवाया जाता है। देव जोलनी 11 या जल जोलनी 11 को सांवरिया जी का मेला या सांवलिया सेठ का जो मेला लगता है मंडफिया चित्तौड़। नेक्स्ट अपने चारभुजानाथ जी का जो मेला गढ़बोर राजसमंद। चारभुजानाथ जी का जो मुख्य मेला गढ़बोर राजसमंद के अंदर जल जोलनी 11 को लगता है। नेक्स्ट अपना आता है श्राद्ध पक्ष। तो श्राद्ध की शुरुआत भाद्रपद पूर्णिमा के से लेके आश्विन की अमावस्या तक 15 दिन श्राद्ध पक्ष से, जो कि 15 दिन तक श्राद्ध पक्ष रहते हैं। तो श्राद्ध पक्ष एक पखवाड़ा भाद्रपद पूर्णिमा से शुरुआत होती है और आश्विन अमावस्या तक ये श्राद्ध पक्ष चलता है। 15 दिन का ये श्राद्ध पक्ष चलता है। इसमें शुभ होता है कोवा, प्रतीक पूर्वजों की याद में। सांझी श्राद्ध पक्ष के 15 दिनों में कुंवारी कन्याएं अच्छे वर की कामना हेतु दीवार पर गोबर, कोड़ी, सीप, मिर्च और रंगों की सहायता से माता पार्वती का चित्र बनाती है। उनसे सांझी कहा जाता है। तो कुंवारी कन्याओं के द्वारा अच्छे वर की कामना हेतु दीवारों पर माता पार्वती के चित्र बनाया जाता है, जिसे सांझी कहा जाता है। नेक्स्ट अब उसके बाद में देखो अपने आश्विन की अमावस्या तक तो श्राद्ध रहते। आश्विन अमावस्या के बाद में नेक्स्ट अपना आता है आश्विन में नवरात्र। आश्विन शुक्ल एकम से लेके 9 तक नवरात्र। उसके बाद में आता है अपना अगला त्योहार दशहरा। आश्विन शुक्ल दशमी को दशहरा का त्योहार, उपनाम दशहरे को विजयदशमी। प्रतीक राम की वीरता, नामकरण रावण के नाम पर दशहरा, रावण के नाम पे दशहरा नाम पड़ा। प्रसिद्ध मैसूर कर्नाटक, कुल्लू हिमाचल। राजस्थान के अंदर जो दशहरा मेला लगता है वो कोटा के अंदर, जिनकी शुरुआत माधो सिंह के द्वारा 1579। प्रसिद्ध उमेद सिंह ने पूजा शास्त्रों खिचड़ी। दर्शन लीलटास पक्षी। तो देखो लीलटास जो पक्षी होता है इसका जो दर्शन नीलकंठ पक्षी, इसका दशहरा के दिन शुभ, इसका दर्शन शुभ माना जाता है। लीलटास पक्षी। राम की सवारी मेहरानगढ़। दशहरा महोत्सव आदर्श नगर जयपुर। वेरी इंपॉर्टेंट। दशहरा महोत्सव आदर्श नगर जयपुर और दशहरा महोत्सव आदर्श नगर जयपुर के अंदर। नेक्स्ट अपना आती है शरद पूर्णिमा, जिसे रास पूर्णिमा। आश्विन की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा। मानगढ़ धाम का मेला आश्विन पूर्णिमा बांसवाड़ा। कार्तिक महीने के स्नान प्रारंभ। चंद्रमा 6 कलाओं से पूर्ण हांडी में मिट्टी खीर छत पर रखते हैं। तो शरद पूर्णिमा या रास पूर्णिमा आश्विन पूर्णिमा को। नेक्स्ट अपना महीना आश्विन के बाद में तो मानगढ़ धाम का मेला बांसवाड़ा। मानगढ़ धाम का मेला है वो अश्विन पूर्णिमा को बढ़ता है। नेक्स्ट अपना आता है कार्तिक के। तो देखो कार्तिक महीने के प्रमुख त्योहार। तो कार्तिक में सबसे पहले चतुर्थी को, कार्तिक कर्षण चतुर्थी को करवा चौथ का त्योहार। तो करवा चौथ कार्तिक कर्षण चतुर्थी। उसके बाद में अपने अहयोई अष्टमी। तो पुत्र की लंबी आयु के उपलक्ष्य में कार्तिक कृष्ण अष्टमी को त्योहार माना जाती है। अष्टमी, उस अष्टमी को अहोई अष्टमी
कहा जाता है। नेक्स्ट अपने धनतेरस, इस दिन यमराज और धन्वंतरी की पूजा की जाती है। घरों में चांदी के बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। तो धनतेरस के दिन यमराज और धन्वंतरी की पूजा की जाती है। धनतेरस का त्यौहार अपन दीपावली से 2 दिन पहले मनाते हैं, जो कि कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को ये त्यौहार मनाया जाता है। नेक्स्ट अपने त्यौहार होता है रूप चौदस। रूप चौदस ये प्रतीक होता है अपने स्वच्छता का। झुंझार जी का मेला स्यालोदला गांव सिक्कर, जो रूप चौदस है ये शुभ अपने स्वच्छता का प्रतीक होता है। नेक्स्ट अपना त्यौहार होता है दीपावली। कार्तिक मास की अमावस्या को प्रतीक के राम के आगमन पर राम जब श्री राम जी 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके लौटे, तो इनकी खुशी में दीपावली उनके आने की खुशी में जब से दीपावली का त्यौहार मनाने लगे, तो राम के आगमन। नेक्स्ट पूजा, दीपावली के दिन लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। दीपावली के दिन जो पूजा की जो लक्ष्मी मुख्य जो दीपक होता है जम्ब दीपक। देखो दीपावली के दिन निर्वाण स्वामी दयानंद सरस्वती और महावीर स्वामी विशेष। अब देखो अपने जो दीपावली है, तो दीपावली कार्तिक मास की अमावस्या को मनाई जाती है। तो यहाँ तक आपको आज यहीं तक। वीडियो को अच्छा लगे तो एक बार वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके।